हेलो माय डियर व्यूवर्स। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए, जो हम सबों के ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आज के जो हालात हैं, जिस हालात में हम और आप जी रहे हैं, जिसमें भाईचारा का कुछ मतलब यूं हो गया है कि हम आपको भाई समझें या आप हमको भाई समझें, लेकिन अगले वाला इंसान आपको चारा समझ रहा है। भाईचारा का यही डिफिनेशन नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम और आपके लिए हम सबसे कीमती चीज़ हमारी क्या है। अगर आप खुद से अगर क्वेश्चन करें और हम खुद से क्वेश्चन करेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों के लिए क्या है, कीमती चीज़ क्या है। कीमती चीज़ हमारे बच्चे हैं, जो इस देश के, इस समाज के भविष्य हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन एक अफसोस के साथ हम लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि इन छोटे बच्चों को अगर जो देश के इस वक्त के हालात हैं, जिस तरह से भाईचारा बिल्कुल तार तार हर मोड़ पर किया जा रहा है, अगर ये बच्चे हमारे उससे बच नहीं पाए और उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में अगर मुतासिर हो गए, तो सोचिए फिर ये अंजाम क्या होगा। कभी हम लोगों ने सोचा है कि नेताओं की रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ होती है। आप कभी गए क्या? हम कभी गए क्या? हरगिज नहीं गए हम लोग। क्यों नहीं गए? क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना कि क्यों नहीं गए हम लोग। भीड़ आखिर वहां से आती कैसे है और क्यों आती है? सबसे बड़ा मसला है यहां बेरोजगारी का मसला है। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अगर किसी को दिया जाए और कहा जाए कि तुमको चिलचिलाती धूप में खड़े रहना है, वो खड़े रह जाते हैं। बदले में उनको क्या मिलता है? उनके दिमाग में एक जहर भर दिया जाता है। हम और आप जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, क्या वो अगर गलत रास्ते पर निकल पड़े तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन्हें समझाएं, उन्हें रोकें। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जब हम एक प्यासी चिड़िया को देखते हैं, तो क्या मन में ये ख्याल नहीं पैदा होता है कि इसको 2-4 कतरे पानी पिला दिया जाए? बिल्कुल होता है, क्योंकि इंसान बाय नेचर एक पीस लविंग एनिमल है, पीस लविंग है। पीस में ही उसको सुकून मिलता है, जहनी सुकून, कल्बी सुकून, हर तरह का सुकून मिलता है। लेकिन समाज ने हम क्या कहें, लोग अपने फायदे के लिए इस तरह से जहनों में जहर घोल रहे हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल जहनी तौर पर हैंडीकैप हो चुकी है लगभग। अगर इसे बचाया ना गया, इसे रोका ना गया, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं आजकल, किताब पढ़ने का, स्टडी करने का दौर ख़त्म हो गया है। वो सारा का सारा वो जो चीज़ें हैं, वो अब लोग मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं और मोबाइल पर ही वो सब चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। और मोबाइल पर किस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये ना आपसे छिपा है ना हमसे छिपा है। तो सोचिए, अगर इसे रोका ना गया, अगर इस नफरत की आंधी को रोका ना गया, तो मुस्तकबिल फ्यूचर क्या होगा? इस देश का फ्यूचर होगा क्या होगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? जब हम लोग उस एज में पहुंच जाएंगे कि जब हम और आपके बच्चे कहीं बाहर होंगे, तो क्या आप और हम ये पसंद करेंगे कि कहीं पर कोई फसादात हो, कोई टेंशन हो? हरगिज नहीं ना। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर हैं, तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम फिर एक ऐसा माहौल खड़ा करें
जिसमें भाईचारा हो, अखुवत हो, प्रेम हो। कोई मजहब ये बता दीजिए जो नफरत को बढ़ाता है? कोई मजहब नहीं बढ़ाता है। मजहब का मतलब, धर्म का मतलब, दीन का मतलब भी यही होता है कि वो प्यार सिखाए। वासुदेव कुटुंब की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिक्स के चक्कर में, और पॉलिटिक्स को चाहिए भी क्या? पॉलिटिक्स को क्या ये लोग, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग चाहिए क्या? नहीं ना। वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हो कि हमारी रैलियों में लोगों का रेलम पेला हो, और जो चीज हम बोलें वो उनके जहनों में घर कर जाए। बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलेंगे जो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की तालीम हासिल कर चुके हैं, लेकिन पार्टी का बैनर वो ढो रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं। इससे क्या हासिल है? क्या होने जा रहा है? आखिर ये गौर करके हम और आप अगर देखेंगे कि हम और आप उस कंट्री को घूमना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर दुबई कहा जाए या हांगकांग कहा जाए तो हम लोग इत्मीनान से, बहुत आसानी से फैमिली के साथ फैमिली ट्रिप बनाएंगे घूमने के लिए। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? लेकिन अगर कह दिया जाए हम लोग को कि इस वक्त यूक्रेन जाए, कोई जाएगा क्या? क्यों नहीं? क्योंकि हालात वहां के बहुत गैर हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में हालात क्या है? कितने लाखों लोग मारे जा रहे हैं, और दुनिया इस जंग में सिर्फ घी का काम कर रही है। क्या इंसान की जान की कीमत इतनी गिर गई है कि कोई मुल्क भी खड़ा नहीं हो रहा है इस जंग को रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं। किसी को कोई मतलब नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ एक ख्वाहिश हमारी है कि हमारा हथियार बिके, किसी सूरत से हम अपने हथियार का बिजनेस को आगे बढ़ाएं। किसी को कोई फिक्र नहीं है, आप रहें या ना रहें, फिक्र किसी को कुछ भी नहीं पड़ती है। माय डियर व्यूअर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एजुकेशन के साथ साथ अगर हम मोरल एजुकेशन दें अपने बच्चों को, तालीम के साथ साथ संस्कार भी दें, इल्म के साथ अगर हम तरबियत भी दें, और हमें बताएं, हम उन बच्चों को बताएं जो हमारे बच्चे हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी मजहब का हो, वो हमारा भाई है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, हमारी बहन है। तो ये चीजें उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी। अगर हम इस तरह की सीडिंग कर पाए तो यकीन जानिए ये हिंदुस्तान गुलिस्तान की तरह से है और रहेगा, और विश्व में हमेशा इसी तरह से रहेगा। ये हम और आपका नैतिक फर्ज है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस डूबते हुए, जो इस हालत में हमारा देश इस वक्त है, ये सच्चाई है। आप और हम अगर दिल पर हाथ रख के पूछेंगे ना, तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि इतनी दूरियां पैदा कर दी गई हैं, क्योंकि दूरियां पैदा करने ही से आगे वाले को फायदा होता है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन पर जोर दें, उन्हें बताएं, एक दूसरे के मजहब के बारे में बताएं, आपसी भाईचारा को फैलाएं, आपसी फ्रेटर्निटी को फैलाएं, मोहब्बत को फैलाएं। नफरत से किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप अगर किसी का दिल जीतना चाहते हैं ना, तो मोहब्बत से आप और हम आसानी से जीत सकते हैं। तो क्या ये फर्ज नहीं बनता? क्या इस ये गौर करने का सब्जेक्ट नहीं है? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अब हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग को कौन किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, इस पर सोचने का वक्त बिल्कुल आन पड़ा है, बिल्कुल करीब आ गया है। अब अगर हम नहीं सोचे तो शायद हम अपने बच्चों को या आने वाले जनरेशन्स को किस तरह का हिंदुस्तान हैंड ओवर करके जाएंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। डियर फ्रेंड्स, हम सबों को सोचना है और फिर से मिलकर इस गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।